सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Students, in this video we will be discussing about zygote cleavage. As we have discussed in previous video about fertilization and the zygote formation. After that, in this part we will discuss about cleavage in zygote. First step is formation of morula. This is the secondary oocyte. After that, sperm reaches this secondary oocyte and fertilization takes place in ampulla region of this fallopian tube. यहाँ पर क्या है, fertilization हो गया. Fertilization के बाद zygote formation हुआ. This is zygote. Zygote formation के बाद आफ्टर 24 आवर फर्स्ट क्लीवेज होती है जाइगोट में. फर्स्ट क्लीवेज जो है वो जाइगोट को 2 अनइक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है. अनइक्वल सेल फॉर्मेशन होती है. वन इज लार्जर सेल एंड अनदर वन इज स्मॉलर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जाइगोट था और इसमें 24 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन के 24 आवर बाद फर्स्ट क्लीवेज होती है. तो जो क्लीवेज हुई वो इस सेल को 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड कर देता है. वन इज लार्जर एंड अनदर वन इज स्मॉलर. ऑल मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट विद द दिस जाइगोट लाइक जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा एटसेट्रा. ऑल आर इंटैक्ट. दिस इज कोरोना रेडिएटा. After this, an intermediate stage appears, and in the second cleavage, firstly the larger cell divide first and the smaller one later on. पहले क्या होता है, लार्जर जो सेल हैं वो सेल डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल ये लार्जर सेल था और ये 2 सेल स्टेज दिखाएगा. ये है इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट ये शो करता है कि जो सेकेंड डिवीजन है वो पहले लार्जर सेल में होती है और उसके बाद स्मॉलर सेल में. तो फिर अल्टीमेटली ये 4 सेल स्टेज दिखेगी. तो यहाँ पर हम 4 सेल स्टेज ही दिखा रहे हैं. आफ्टर दैट 4 सेल स्टेज. 4 सेल स्टेज के बाद इसमें ऐसे ही 24 आवर के इंटरवल पे क्लीवेज होती रहती है और जो थर्ड डे पे जो है मोरुला यूट्रस में पहुँच जाता है. at this having this number of cell is near about 16 to 32. ये 24 आवर, 24 के बाद ये 48 आवर्स के बाद एंड सो ऑन. एट थर्ड डे पे जो ये क्लीवेज जो होकर मोरुला जो है वो यूट्रस में पहुंच जाता है और ये जो सेल स्टेज है वो 16 to 32 सेल मोरुला जो है यूट्रस में पहुंच गया. इसके बाद हम जो स्टेज दिखा रहे हैं वो ये नियर अबाउट 16 to 32 सेल स्टेज. ये सॉलिड मास ऑफ सेल जो ये मोरुला क्या है, सॉलिड मास ऑफ सेल. ये थर्ड डे पे यूट्रस में पहुंच जाता है. इसके बाद क्या है, दिस इज द मोरुला फॉर्मेशन. कि मोरुला क्या है, एक सॉलिड जो बॉल है सेल्स की, वो कब फॉर्म होती है, क्लीवेज होती रहती है जाइगोट के अंदर. जो फर्स्ट क्लीवेज है वो 24 आवर के बाद होती है. उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर के बाद सेकंड क्लीवेज होती है. ऐसे थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, जब तक कि ये सेल स्टेज 32 नियर अबाउट 16 to 32 सेल्स का जो है वो मोरुला थर्ड डे पे यूट्रस में पहुंचता है. तो यहाँ पर ये हो गया मोरुला, इसकी सेल है नियर अबाउट 16 to 32. द नेक्स्ट स्टेप इज formation of blastula.
formation of blastula और ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है। ऑल जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ तक इंटैक्ट ही रहती हैं। उसके बाद मोरुला से जब ब्लास्टुला बनता है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लास्टुला मोरुला है 16 सेल स्टेज, 16 to 32 नियर अबाउट। इसमें क्या होता है, अब होती है कॉम्पैक्शन। पहले कॉम्पैक्शन होती है, उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है। कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि स्मॉलर सेल तो पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं और जो लार्जर सेल हैं वो बीच में अरेंज हो जाते हैं। हम दोनों को डिफरेंट कलर से डिनोट कर लेते हैं कि स्मॉलर सेल्स आर अरेंज्ड एट पेरिफेरी and larger cells are arranged in the middle. This process is known as compaction. Compaction means rearranging of cell. कि जो cells हैं वो smaller cells हैं वो outer area में चले जाते हैं, जो larger cell हैं वो middle में आ जाते हैं। All these cells are known as blastomere. And the smaller one are micromere and larger are called macromere. Macromere and micromere both together known as blastomere. इस कॉम्पैक्शन के बाद क्या होता है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन। इसमें अब क्या होगा कि जब ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक कैविटी दिखाई देती है। दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट जो क्या है कि जो ये पेरिफेरल जो सेल्स हैं ये फ्लैट हो जाते हैं, मोर फ्लैट हो जाते हैं। तो कैसा दिखेगा, the peripheral micromere become flatter like that. और ये जो सेल्स प्रेजेंट थे बीच में ये एक तरफ आ जाते हैं और बीच में कैविटी दिखाई देती है। All cells are arranged at one pole and this cavity appears. This is known as embryonal knob. These cells are now called as trophoblast. And this cavity is known as blastocoel. This is blastula. अब क्या क्या चेंजेस हुए ब्लास्टुला फॉर्मेशन में, ये क्या था, मोरुला स्टेज थी, इससे ब्लास्टुला कैसे बना कि जो पेरिफेरल जो सेल्स थे वो और ज़्यादा फ्लैट हो गए और वो उन सेल्स को आप कहने लगे ट्रोफोब्लास्ट। एंड द नेक्स्ट चेंज इज दैट कि जो मिडल में जो सेल्स थे वो सारे एक पोल की तरफ चले गए और उसके बीच में एक कैविटी दिखाई देने लगी। जो सेल्स जो थे वो एक नॉब की तरफ चले गए, उसे अब उस एरिया को एम्ब्रियोनल नोब कहा जाता है। और उसके बाद ये जो कैविटी है इसे कहा जाता है ब्लास्टोसील। एंड द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द एम्ब्रियोनल नोब इज कॉल्ड राउबर्स सेल। राउबर्स सेल कहा जाता है। अब देखिए जो ब्लास्टुला फॉर्मेशन है ये कहाँ पर होती है, ये एंडोमेट्रियम में जब आ जाता है
एंडोमेट्रियम के साथ जब अटैच हो जाता है एम्ब्रियो, तब जाकर ये ब्लास्टुला फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर इसके बाद की स्टेज जो है यहाँ दिखा देते हैं, एंडोमेट्रियम के साथ बिल्कुल अटैच होती है। Peripheral cells are more flat as compared to the inner cells। उसके बाद एक नोब पे जो है ये सेल्स दिखेंगे और दिस इज ब्लास्टोसील एंड दिस इज द स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया। अब जो ये इसके बाद होगा इसका इम्प्लांटेशन की अटैचमेंट ऑफ the embryo with the uterine wall of uterus and endometrium of uterus. So this all takes place when in contact with the endometrium। ये जो endometrium है उसके पास जब आ जाता है उसके बाद ही ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होती है। अब क्या है कि जो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है ये बहुत लूजन हो जाती है, मोर वेस्कुलर हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है ब्लड से ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं एम्ब्रियो के ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। सो दिस इज क्लीवेज इन जाइगोट। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। मोरुला फॉर्मेशन कैसे होता है कि ये जो फर्स्ट क्लीवेज है फर्टिलाइजेशन के बाद वो 24 आवर्स के बाद होती है, जिसकी वजह से जाइगोट जो है वो 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो वन इज लार्जर सेल एंड अदर वन इज स्मॉलर वन। उसके बाद जो सेकेंड जो डिवीजन होती है वो क्या है, पहले लार्जर सेल में होती है, उसके बाद स्मॉलर सेल में होती है और उसके अल्टीमेटली क्या है 4 सेल स्टेज दिखती है। उसके 24 आवर्स के बाद थर्ड डिवीजन होती है, उसके बाद ऐसे ही 4th एंड 5th एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है कि 16 to 32 जब सेल स्टेज हो जाती है, सेल की जो मास बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसे मोरुला कहा जाता है और उनके जो सेल्स हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। ब्लास्टोमियर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि अगर स्मॉलर सेल्स हैं तो उनको माइक्रोमियर कहा जाता है और अगर लार्जर हैं तो उन्हें मैक्रोमियर कहा जाता है। ऐसे ये मास ऑफ सेल्स की फिर रीअरेंजमेंट होती है ब्लास्टुला फॉर्मेशन से पहले। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि स्मॉलर सेल्स हैं वो तो पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं और लार्जर सेल बीच में अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज ब्लास्टुला फॉर्मेशन। ब्लास्टुला फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस हैं कि जो बाहर वाले जो माइक्रोमियर सेल्स थे वो बहुत और फ्लैट हो जाते हैं, मीन्स चपटे हो जाते हैं। फ्लैट होने की वजह से क्या है ये पेरिफेरी में तो पहले भी थे, अब यहाँ पर ये क्या है फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो साइज में जो है वो ब्लास्टुला एज कम्पेयर टू मोरेला साइज में बड़ा है। तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स जो बीच में प्रेजेंट है इनका साइज ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं। तो फ्लैट होने की वजह से ये क्या है, अब ये पेरिफेरी में प्रेजेंट हैं, पहले भी थे लेकिन प्रेशर की वजह से ये फ्लैट हो गए। अब क्या है सेकंड जो चेंज है वो क्या आया कि जो ये बीच में कहीं सेल्स अरेंज थे, साइज ग्रो हो गया। साइज ग्रो होने की वजह से जो सारे सेल्स हैं वो बीच वाले वो एक नोब की तरफ, एक पोल की तरफ चले जाते हैं और नीचे क्या है कैविटी जो है वो दिखने लग जाती है। इस नोब को, इस पोल को कब कहा जाता है, एम्ब्रियोनल नोब और एम्ब्रियोनल पोल इस पोल को कहा जाता है। और जो ये कैविटी बीच में है इसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। मोरुला का जो साइज है वो ब्लास्टोसिस्ट से छोटा होता है। जो ये ब्लास्टुला फॉर्मेशन है वो यूट्रस में आने के बाद होती है, क्योंकि जो मोरुला है वो 3 दिन के बाद यूट्रस में पहुंच जाता है fallopian ट्यूब से। That's all about zygote cleavage. Students, if you like my video, then please keep share and subscribe my channel. Thank you.